नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी का नाम आते ही सबसे पहले समाजवादी पार्टी और यादव परिवार की चर्चा होती है। इस लोकसभा सीट को लंबे समय से सपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा है। फिलहाल यहां से डिंपल यादव सांसद हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी की पकड़ काफी मजबूत रही है। लेकिन जब चुनावी नतीजों को गहराई से देखा जाता है तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत प्रदर्शन करती है, वहीं विधानसभा चुनाव आते ही समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं। यही वजह है कि मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर आने वाली कई विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करती रही है। इन्हीं विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है भोगांव विधानसभा। इस सीट पर वर्ष 2017 और 2022 दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम नरेश अग्निहोत्री ने जीत हासिल की। लगातार 2 बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफलता प्राप्त की। पिछली योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली थी। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरा लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है तो उसी क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर तस्वीर क्यों बदल जाती है। अगर भोगांव विधानसभा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ लगभग 70,000 लोध मतदाता हैं। दलित मतदाताओं की संख्या करीब 54,000 मानी जाती है। साक्य समाज लगभग 46,000 और ठाकुर करीब 42,000, यादव लगभग 35,000, ब्राह्मण करीब 33,000 और मुस्लिम मतदाता लगभग 20,000 बताए जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में यही सामाजिक समीकरण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। दावा किया जाता है कि लोध, साक्य, ब्राह्मण और अन्य कई वर्गों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जाता है, जबकि यादव और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर रहता है। ऐसे में विधानसभा स्तर पर मुकाबले का परिणाम लोकसभा से अलग दिखाई देता है। साल 2017 में प्रदेश में मोदी और योगी फैक्टर के बीच भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की और 2022 में भी यह सिलसिला कायम रहा। अब 2027 के चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर आलोक साक्य को मैदान में उतार सकती है। इससे पहले भी 2 बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोकसभा और विधानसभा के परिणामों में इतना बड़ा अंतर क्यों देखने को मिलता है। राजनीतिक जानकार इसकी एक बड़ी वजह चुनाव का दायरा बताते हैं। लोकसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्र मिलकर एक संसदीय सीट बनाते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट भी कई विधानसभा क्षेत्रों का समूह है। ऐसे में पूरे क्षेत्र का संयुक्त सामाजिक और राजनीतिक समीकरण किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में माहौल तैयार कर देता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वही बड़ा क्षेत्र अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। हर विधानसभा का स्थानीय मुद्दा, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पकड़, जातीय समीकरण और बूथ स्तर का संगठन परिणामों को प्रभावित करने लगता है। यही भाजपा की बूथ स्तर की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। माना जाता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में सूक्ष्म स्तर पर काम करती है और स्थानीय समीकरणों के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करती है। यही कारण है कि कई बार लोकसभा में एक दल मजबूत दिखाई देता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब 2027 का चुनाव सामने है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार वापसी कर पाएगी या फिर भाजपा अपना प्रदर्शन दोहराने में सफल होगी। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में मैनपुरी की तस्वीर बदलेगी या फिर पिछले 2 विधानसभा चुनाव जैसा ही परिणाम देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।